बहुत खतरनाक है सर, आइटम बम के बराबर है मनुवाद। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बीजेपी के राज में कुछ हो या ना हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अन्य धर्मों को जीने का अधिकार छीना जा रहा है, चाहे इस क्रिश्चियन समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, सबके साथ इस समय भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जात धर्म, जात ऊंच नीच के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कवायद है, इसमें SC OBC ब्राह्मण सभी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र देश के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, और अगर इसमें SC OBC साथ में है तो आखिर क्या दिक्कत है। चलिए हमारे साथ एक युवा साथी हैं, दिनेश जी। हिंदू राष्ट्र देश के लिए जरूरी है नहीं? सब जरूरी नहीं जरूरी है सर, लेकिन इस हिंदू राष्ट्र बनाने के कवायद में बागेश्वर के साथ मैंने देखा है कि SC भी थे, OBC भी थे, सभी लोग थे। अगर हम बाबा बागेश्वर के अनुसार अगर हम चलेंगे तो अगर हम जो है धर्म के बारे में बोलेंगे तो हमारा शेड्यूल किस में आता है। धर्म के अनुसार वर्ण 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हमको किस वर्ग में रखेंगे? मैं बाबा बागेश्वर से यही पूछना चाहता हूँ जी। तो आप जैसे वो कह रहे हैं हम सब हिंदू हैं। हिंदू कोई नहीं है, हिंदू केवल हम वोट के लिए हैं बस। उन पैसा देने के लिए, मंदिरों में पैसा देने के लिए, प्रसाद देने के लिए, चढ़ावे के लिए हम हिंदू हैं। नहीं, फिर आपको और क्या चीज़ चाहिए? हैं? हमको बराबर का सम्मान चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए। जहाँ पर वो बैठ सकते हैं वहाँ पर मैं बैठूँ। मतलब कैसा अधिकार चाहिए आपको? हमको ये अधिकार चाहिए, जैसे इटावा में कांड हुआ था यादव जी के साथ, वो किसी अन्य बिरादरी के साथ ऐसा कांड ना हो। मतलब कि कोई भी जात का आदमी ब्राह्मण पंडित बन सकता है, कथावाचक बन सकता है, आपका कहने का तात्पर्य है? जैसे केरला में अभी जो है पेपर के आधार पर मंदिरों पर जो है पंडितों की नियुक्ति की गई है, उसी अनुसार पूरे भारत में होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। भी रायबरेली में आपने देखा होगा एक दलित समुदाय की पीट कर हत्या कर दी गई थी, और ये उसी हिंदू राष्ट्र बनाने के कवायद में है जहां पर भाजपा सपना देख रही है। तो भाजपा जो सपना देख रही है ये सपना नहीं पूरा हो सकता जब तक आप सभी जातियों को साथ लेकर नहीं चलेंगे। आप कहने तात्पर्य है? हमें कहना, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सभी OBC ST SC भाइयों से कि कम से कम आप एकजुट हो जाइए। कोई चौहान अपना समाज लेकर अलग भाग रहा है, कोई पटेल अपना समाज अलग लेकर भाग रहा है, कोई यादव या जय यादव जय माधव कर रहा है। हमको ये सब नहीं करना है। हमको सभी OBC भाइयों और ST SC भाइयों को एक साथ हो जाना चाहिए। तो आखिर आप मनुवाद से आपको इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है? हमको खतरा है ये कि हमको 3,000 साल पहले हम फिर पीछे चले जाएंगे। गले में हांडी होगी, कमर में झाड़ू होगा, गले में घंटी होगी, वही पुरानी दास्तां हमको फिर अपनाना पड़ेगा। तो मनुवाद कितना खतरनाक है देश के लिए? बहुत खतरनाक है सर, आइटम बम के बराबर है मनुवाद। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आइटम बम से ज़्यादा खतरनाक है मनुवाद। आखिर इस मनुवाद में है क्या? आखिर मनुवाद में इतना जहर क्यों भरा हुआ है? आखिर मनुवाद से SC OBC इतना दूर क्यों भागता है, जबकि SC OBC भी हिंदू है और मनुवाद भी अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो हिंदू होते हुए हिंदुओं के साथ इतना भेदभाव क्यों है, ये इनसे जानना चाहेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सर, किसी भी आप जो है मतलब धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बुला लीजिए और हमसे एक बार डिबेट करा लीजिए। मैं उससे पूछूंगा कि आप जो है धर्म के अनुसार क्या हैं। चलिए हमारे साथ युवा साथी थे, मैं चाहूँगा वो भी हमारे साथ जुड़े आके। दुर्गेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार को कैसे आप देखते हैं? क्या योगी सरकार सही काम कर रही है? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? योगी सरकार संविधान विरोधी सरकार है। संविधान विरोध कैसे हो गया आपके हिसाब से? और हिंदू राष्ट्र संविधान के विरोध, जबकि हिंदू संविधान में लिखा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। तो क्या योगी जी खत्म कर रहे हैं क्या? धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्या वो? जी बिल्कुल। वो तो बाबा हैं, पंडित, वो संत आदमी है। अरे बाबा हमारे, कोई बाबा बनने से संत नहीं हो सकता है। कोई भगवा चोला पहनने से बाबा नहीं बन सकता है। भगवा चोले की आड़ में रावण ने भी सीता का हरण किया था। बहुत पॉइंट वाली बात आपने की कि भगवा चोला पहनने के बाद रावण ने भी सीता का हरण किया था, सीता जी का हरण किया था। तो आज बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो भगवा चोला पहनकर वो जो है गलत काम करते हैं। राम रहीम को आपने देख लिया, आसाराम को आपने देख लिया। कई ऐसे बाबा हैं जो भगवा चोला पहने हुए, लेकिन उनके आश्रम में बहुत सारे गंदे काम होते हैं। दुर्गेश जी, आपने तो काफ़ी हिंदुओं की आंखें खोल दी हैं। क्या लगता है आपको कि हिंदू राष्ट्र से देश को खतरा है? जी बिल्कुल खतरा है। हिंदू राष्ट्र से क्या आज काफ़ी मुस्लिम देश जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो जाए क्या दिक्कत है आपको? संविधान में हमारे लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबसे बड़ा मतलब दलितों का, पिछड़ों का शोषण होगा, जैसे 3,000 साल पहले होता था।
पहले क्या होता था कुछ बताएंगे आप? जी वैसे बिल्कुल। बहुत सारे लोग जिनकी आंखें नहीं खुली हैं वो बड़े मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, आप क्या कहते जो 80 लोग थे उनको अछूत माना जाता था, उनको तालाब में बल्कि बाद जानवरों को पानी पीने का हक था, जबकि पिछड़े लोगों को पानी पीने का तालाब में हक नहीं था। हैं? पिछड़े एससी दलित ओबीसी को हक नहीं था, जी बिल्कुल। और ये हक छीना किसने था? ये हक छीना था ब्राह्मणों ने। तो क्या लगता है आपको कि इस देश के जो ब्राह्मण है वो देश के लिए बहुत खतरा है क्या? जी बिल्कुल। लेकिन आज सरकार तो ब्राह्मण ही चला रहे हैं, काफ़ी जो IAS PCS ब्राह्मण हैं और देश के विकास में ब्राह्मण अपना योगदान दे रहे हैं, तो आखिर क्या आपको दिक्कत है ब्राह्मण? आखिर आपने ब्राह्मणों की बात की अभी, आखिर आपको ब्राह्मण ठाकुरों से या मनुवादियों से या जो समझ जाती है उनसे आखिर आपको दिक्कत क्या है? हमको उनसे दिक्कत नहीं है, उनकी सोच से दिक्कत है। आखिर उनकी सोच में क्या आपको दिखा है ऐसा? मतलब वो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, जो 80 OBC लोग हैं उनको बहुत नीचा समझते हैं। उनका मतलब उनकी सोच ऐसा है कि मतलब जहाँ हम बैठे रहे वो 80 OBC लोग हमारे नीचे बैठे, हमारे पैरों के सामने बैठे हैं। ये गलत बोल रहे हैं। कैसे?